ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज बिल्कुल नया टॉपिक विच इज़ इंटुबेशन। इंटुबेशन जो हम लोग करते हैं दैट इज़ ओनली डन फ्रॉम एंडोट्रेकियल ट्यूब। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंडोट्रेकियल ट्यूब। हालांकि मैं पढ़ लूँ ये किस, बेटा ये अलग अलग नंबर के होते हैं, पीडियाट्रिक्स के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें आप देख रहे हैं दिस इज़ 6.5, ठीक है, यहाँ नंबर देख रहे हैं 6.5 है ना, 6.5। ऐसे ही ये 7 है, यहाँ पर आप 7 नंबर का देख रहे हैं। ऐसे ही 8.5 ऐसे आता है, जैसे सील्ड रहता है। दिस इज़ डिस्पोजेबल, और एक बार यूज़ करते हैं और इसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, रीयूजेबल नहीं करते हैं, ठीक है। पहले के समय में ये वो आता था रीयूजेबल आता है, अब इसको रीयूज़ नहीं करते हैं। और मैं आपके लिए एक ठो खोल के दिखाऊंगा कि आप एंडोट्रेकियल ट्यूब होता कैसे है। देखो कितना लंबा है ना ये, इसमें इसकी लेंथ वगैरह सब दी जाती है। सी दिस इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये देखिए, तो मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। सी कितना लंबा है ये ना, यू कैन सी। ओके, मैं इसको अभी फंक्शन भी करके दिखाऊंगा आपको। चलो पर थोड़ी सी बात कर लें एंडोट्रेकियल इंटुबेशन पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अपने लास्ट वीडियो में कि एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम लोग इंटुबेशन करते हैं, ठीक है। इंटुबेशन जो होता है बेटा दैट इज़ अ प्रोसेस वेयर इंसर्शन ऑफ ईटी मीन्स होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालते हैं बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। अब आप लोग सब एनाटॉमी पढ़े हैं, मैं उस एनाटॉमी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जहाँ लैरिंग्स है वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स है, और उसी वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही क्या करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाल दिया जाता है, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को जो डालते हैं, चलो मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब करता क्या है, इट कीप्स एयरवे ओपन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में आप क्या कर रहे थे, या तो नेक को हाइपर एक्सटेंड कर रहे थे, या आप प्लास्टिक का माउथ गैग आता वो आप डाल रहे थे। एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है कि एक तो एयरवे आप मेंटेन कर लेते हैं, दूसरा आप किससे प्रिवेंट कर लेते हैं, एस्पिरेशन से। पेशेंट कोई चीज़ एस्पिरेट ना कर जाए, गैस्ट्रिक कंटेंट उसके उसमें क्या था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, रिजर्गिटेशन, और रिजर्गिटेशन मतलब होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का वापस आ जाना, और जो वो है ट्रकिया उसमें चला जाना। आप कभी कभी देखते हैं खाना खाते अचानक से, आप खाना खाते खाते हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है आपको, अगर थोड़ा सा भी चीज़ अगर आपके एयरवे में चली गई, आपके ट्रकिया में घुस, तो घाव खाओ खाओ करके आप खांसना शुरू कर देते हैं ना। दैट इज़ वाई ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉच डॉग। आपके लिए क्वेश्चन है कि ट्रकिया किस चीज़ से बनी हुई है, कौन से टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो एंडोट्रेकियल ट्यूब का फ़ायदा ये है कि इट एयरवे हमेशा ओपन रहता है और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है। चलो अब किस किस कंडीशन में इंटुबेट करते हैं, अभी उधर वाला मत देखो, किस किस कंडीशन में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट में तो खैर हम डाल भी नहीं करते थे, जब एडवांस लाइफ सपोर्ट में आया है पेशेंट आपके पास, तो किस किस कंडीशन में इंटुबेट कर सकते हैं। इंटुबेशन किससे करते हैं ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब। अभी मैं बताऊँगा क्या करते हैं इसके साथ। ओके, सो नंबर 1, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो तुरंत एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना है। कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कार्डियक अरेस्ट का एंडोट्रेकियल ट्यूब से क्या मतलब है, अगर हार्ट ही बंद हो गया है बेटा, अगर हार्ट बंद हो चुका तो हार्ट को तो अपने को सीपीआर से सर्वाइव करना ही करना है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर से सर्वाइव करना ही करना है। उसके साथ में रेस्पिरेशन के मेंटेनेंस के लिए भी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं, ठीक है। अगर नेक में कोई इंजरी हो गई हो, एब्डोमेन में कोई इंजरी हो गई हो, तो भी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं। और जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ना ड्यूरिंग जीए, सर्जरी के समय में, सर्जरी को ऐसे लिखा जाता है, सर्जरी के समय में जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया में हमेशा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेट करते हैं, क्योंकि पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं तो रेस्पिरेटरी मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं, तो पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले पाता। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन मतलब ये होता है कि पेशेंट अपने से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, तो हम लोग इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, यानी कि अपने हाथ में उसका वेंटिलेशन ले लेते हैं या उसका रेस्पिरेशन ले लेते हैं और उससे कंट्रोल करते हैं। करेक्ट है। चलो नाउ रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर रेस्पिरेटरी फेल हो गया है, एपनिया हो गया, एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो गया है, या फिर जो नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लांगाटा में,
ठीक है, जिसको रेस्पिरेटरी राइम सेंटर कहते हैं। वो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर अगर फेल हो गया है हेड इंजरी की वजह से, तब उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, ये एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर सकते हैं। रिस्क फॉर एस्पिरेशन, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो कि एस्पिरेट कर सकता है ना, आपको खाना खा के आया हुआ है, या उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा है, या उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है, उस कंडीशन में पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है। तो एस्पिरेट ना करे करके भी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन डाल देते हैं। क्लियर है? दिस इज वेरी क्लियर, सिंपल है। कब नहीं इंटुबेट करते हैं, किस कंडीशन में आप एडवांस लाइफ सपोर्ट में भी इंटुबेट नहीं कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते तो फिर जान कैसे बचे? तो जान कैसे बचे? पहली चीज, अगर एयरवे में सीवियर ट्रॉमा हो गया है तो इंटुबेट नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ऑब्स्ट्रक्शन दैट ब्लॉक्स सेफ प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाल ही नहीं सकते उसके अंदर, फिर क्या करेंगे? देन सो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रेकियोस्टमी, ट्रेकियोस्टोमी बिटवीन 5th and 6th कार्टिलेज में पंचर करते हैं, पंचर करके ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को डाल देते हैं। ठीक है, वो तो सबसे बेस्ट है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, अगर पेशेंट बर्न हो गया है, बहुत सीवियर बर्न होकर आया, फेस भी बर्न हो गया है, उस कंडीशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं जा रहा है, तब क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर दिया, ट्यूब को डाल, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को क्या कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सो व्हेन नॉट टू इंटुबेट, तो इस कंडीशन में इंटुबेट नहीं करते हैं, लेकिन जान तो बचानी है, एयरवे को मेंटेन करना है, वेंटिलेशन देना ही है, तो ट्रेकियोस्टोमी को कर दिया जाता है। मेरी बात क्लियर है? अभी हम इसको जब प्रोसीजर बताएंगे तो हम आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब के विषय में पूरा डिटेल बताएंगे, घबराने का नहीं, डरने का नहीं। क्लियर है बेटा? अब इंटुबेशन जो है इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन या एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन आप माउथ से भी कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं, और नेजल से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं ये भी बताएंगे अभी। ठीक है, आगे आगे चलते जाएंगे सीरीज में, तो आप समझते जाएंगे। तो एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कैन बी डन बाय माउथ और कैन बी डन बाय नोज, नेजल। ठीक है, आगे बढ़े, इसको हटाते हैं, पॉज करके आप देखेंगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझ भले आदमी को कमेंट किया है, तुरंत पहुंच जाएगा, जो तुम समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, दिस इज़ योर माउथ, माउथ के बाद दिस इज ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से आप यहाँ पर ही आ जाइए। ठीक है, और यहाँ से जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला जाता है बेटा, सो दिस फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। फिर यहाँ पर लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स में यहीं पर ही क्या है, वोकल कॉर्ड है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब को यहीं से करके वोकल कॉर्ड के थ्रू ट्रकिया के अंदर आगे डाल दिया जाता है। दिस इज ट्रकिया, इसके पीछे ईसोफेगस है। क्लियर है? दिस इज ईसोफेगस। तो सामने ट्रकिया है, पीछे ईसोफेगस। देखो नेचर ने भी, जो परमेश्वर ने बनाया है, वो सामने ट्रकिया रखा। अगर मान लो खाने की नली सामने रख देता तो क्या होता? तब कैसे करते ट्रेकियोस्टोमी? एंडोट्रेकियल ट्यूब तो डाल लेते, लेकिन वो कैसे करते ट्रेकियोस्टोमी? देखो कितना दिमाग है। ओके, सो नंबर 1, पहले क्या लगता है, आईवी लाइन। आईवी लाइन मेंटेन करना है। दूसरा बात बेटा, यहाँ पर क्या डाल देना है, सडेशन। एक्चुअली दिस कम अंडर इंडक्शन, सडेशन देना है। सडेशन के बाद यहाँ पर क्या देना, मसल रिलैक्सेंट। अब कुछ ऐसे मेडिसिन के नाम है, जैसे सडेशन में हम लोग सोडियम पेंटाथॉल देते हैं। सोडियम, ये बार्बिट्रेट ग्रुप की है। सोडियम पेंटाथॉल, प्रोपोफॉल, है ना। पेशेंट सो गया, सडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ एमनीशिया, मतलब कि एमनीशिया मतलब होता है याददाश्त, याददाश्त उसकी लॉस कर देना। मसल रिलैक्सेंट बेटा इसलिए दिया जाता है ताकि जो रेस्पिरेटरी मसल हैं, वो रेस्पिरेटरी मसल क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यही दो मेन रेस्पिरेटरी मसल है, उनको रिलैक्स करना है। ये तो सांस लेता रहेगा तो ट्रकिया क्या होती रहेगी, मूव होती रहेगी। मूव होती रहेगी बेटा तो आप नहीं डाल पाएंगे उसको। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट इसमें आता है सुक्सिनिल कोलाइन। सुक्सिनिल कोलाइन जो मोस्टली हम लोग जीए में देते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मसल रिलैक्सेंट, जो कि रेस्पिरेटरी मसल को रिलैक्स कर देती है और रेस्पिरेटरी मसल को पैरालिसिस कर देती है।
और आपको तुरंत एंडोट्रैकियल ट्यूब डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो चूँकि रेस्पिरेटरी मसल को आपने पैरालाइज्ड कर दिया है रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्सेंट दे के, तो पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा, और स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा जब तक उसका इफेक्ट नहीं ख़त्म होता है, तब तक क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं। चौथे नंबर पे स्टेप पे आप क्या करते हैं, फिर लैरिंजोस्कोप आता है। लैरिंजोस्कोप मेटल का बना हुआ होता है जिसमें बल्ब लगा होता है, उसको मैं आपको बता दूंगा। तो लैरिंजोस्कोप मुंह खोलते हैं और उससे क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने से पहले आपको इसके ऊपर जेली लगानी होती है, जिससे कि ये, क्योंकि ये ड्राई है, ये फ्रिक्शन ना हो, जेली लगानी पड़ती ताकि स्मूथली ये क्या हो जाए, चला जाए। एक बार आपने यहाँ से इसको यहाँ तक डाला, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो ईसोफेगस और ट्रकिया में डिफ्रेंशिएट नहीं करने देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। जहाँ पर आपका ये फेरिंग्स है वहीं पर ही क्रिकॉइड का, मेरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन किसी किसी का बहुत ज़्यादा दिखता है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज को यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं तो ईसोफेगस क्या हो जाती है, इमोबलाइज हो जाती है। सॉरी, ये जो होती ट्रकिया ये इमोबलाइज हो जाती है। इमोबलाइज मतलब कि ये अपनी जगह से हिलती नहीं है, और आपका जो एसेस होता है वो आसान हो जाता है, और आप एंडोट्रैकियल ट्यूब ऐसे करके यहाँ तक डाल देते हैं। मेरी बात समझ गए? ये इसको नहीं डालना है, ये ऐसे डाला, ये मुंह से ऐसे बाहर रहता है। ठीक है, ये भी ऐसे बाहर रहेगा, क्योंकि ये अब जाके किस में जुड़ेगा, आपके वेंटिलेटर में जुड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो बॉल्स एपरेटस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब ये बाहर ना निकल आए करके क्या करते हैं, बाहर ना निकल आए करके बेटा इसमें क्या करते हैं, आप एक सिरिंज लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं 50 ml की सिरिंज ले रहा हूँ, आप 10 ml की भी सिरिंज ले सकते हैं, 5 ml की भी सिरिंज ले सकते हैं, और इसमें एयर भरनी है। मैं भी 5 ml एयर भर रहा हूँ, और आप देखेंगे क्या यहाँ चमत्कार होता है। ये मुंह से बाहर रहेगा, और ये चला गया वोकल कॉर्ड से, ये मुंह से बाहर रहेगा। ये नहीं कि इसको भी छोड़ दिया अंदर, ऐसा नहीं करना है। ये मुंह से बाहर रहेगा, और जब ये बाहर है तो आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने सिरिंज फिक्स करी है, अभी मैंने सिरिंज फिक्स करी है, और ये बेटा क्या है, इसका बैलून, इसको बोलते हैं बैलून। देखो ये मैंने खींचा ना, पिचक गया। ठीक है, अब इसके अंदर एयर भर देते हैं, देख रहे हैं, फिर से खींचता हूँ, देखिए पचक गया ना, ये पचका, ये मैंने एयर इसके अंदर फिर भर दी, फूल गया, फूल गया। अब आप इसको निकाल लीजिए, ये हवा निकलेगी नहीं, देखो ये निकलेगी नहीं। ठीक है, ये निकलेगी नहीं बेटा। तो ये जो हमारा वोकल कॉर्ड्स के बीच में है, ये जैसे वोकल कॉर्ड्स है ना, ऐसे ऐसे चला गया, ये फंस गया। अब ये ऐसे निकलेगा नहीं, ये तो मेरी उंगलियां बड़ी है, लेकिन वोकल कॉर्ड से अब ये क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं। वोकल कॉर्ड से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं। ये देखो से फंस गया। ठीक है, सो दिस इज़ द बैलून, दिस इज़ द बैलून ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। इसको जब हवा भरते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन ऑफ एयर। अब जब पेशेंट का इस एंडोट्रैकियल ट्यूब को बाहर निकालना है, पेशेंट कॉन्शियस हो गया है या पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन ले रहा है, तो ऐसे पकड़ के नहीं खींच देना, आपको फिर सिरिंज डालनी है। सिरिंज डाल के आपको इस एयर को ये बाहर निकालनी है। ठीक है, जैसे ही बाहर निकालेंगे आप अपने सिरिंज बाहर करिए, देखो अब ये नहीं फूलेगा, और आप इसको बाहर खींच लीजिए। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज़ हाउ यू फिक्स। अब एक बार ये अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद जब आपने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पर टेप से फिक्स कर देते हैं अपर लिप में और लोअर लिप में, ताकि ये एक्स्ट्रा सेफ्टी रहती है ना। यहाँ टेप लगा दिया, यहाँ टेप लगा दिया, बैलून इन्फ्लेट कर दिया। अगर जनरल एनेस्थीसिया में है तो आपने बॉल्स एपरेटस से जोड़ दिया,
अगर एडवांस लाइफ सपोर्ट या किसी की जान बचा रहे हैं, एयरवे उसका मेंटेन रखना है, एस्पिरेशन नहीं देना है और एयरवे क्या बोलते हैं वेंटिलेशन रेगुलर देना है, तो आप उसको वेंटिलेटर से भी जोड़ सकते हैं, एम्बू बैग से भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एंडोट्रेकियल माउंट, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एंडोट्रेकियल माउंट। ठीक है, चलो, सो दिस इज व्हाट द एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज से काम आप समझ गए, कहाँ से जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब आप ये भी समझ गए। अब बेटा इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, डालते समय भी कॉम्प्लिकेशन है और निकालते समय भी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, जब आप डाल रहे हैं इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, मसल रिलैक्सेंट आपने डाल दिया है, तो यहाँ पर ही अगर एनेस्थीसिया में यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्री ऑक्सीजनेशन कहते हैं, यानी कि बिफोर एंडोट्रेकियल ट्यूब जैसे ही हमने सेडेशन दिया पेशेंट को मास्क से ऑक्सीजन देते हैं और उसके बाद जैसे ही मसल रिलैक्सेंट चला गया तब इस ऑक्सीजनेशन को हटाते हैं और एंडोट्रेकियल ट्यूब आप क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सेम प्रोसीजर जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकालते हैं तो निकालने से पहले आपको सक्शन करना पड़ता है। ठीक है, और एक बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल अगर जनरल एनेस्थीसिया में है तो रिवर्सल देते हैं, अगर एक्सीडेंटल है और पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है और वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, उसको निकाल के फेंक देगा, उसको निकाल के फेंक देगा। ठीक है, तो काफ़ी समय से एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़े रहने से कुछ इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है। रिवर्सल हम लोग जीए में देते हैं, ये बात हम बताएंगे आपको। ठीक है, जब अगर आप कमेंट करेंगे जीए पढ़ाने के लिए तो बेटा इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंटुबेशन, चाहे वो एंडोट्रेकियल हो चाहे वो ओरल हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया हो सकता है डालते समय भी निकालते समय भी, और कार्डियक एरिदमियास, कार्डियक एरिदमियास। ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि जब एंडोट्रेकियल ट्यूब बाहर निकाल दिया करके ऐसे बोलेगा। ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, और लैरिंजोस्पैज़म, लैरिंजोस्पैज़म। ठीक है, खांसी ये तो खैर कॉमन है। कफ, एस्पिरेशन भी हो सकता है निकालते समय, एस्पिरेशन भी हो सकता है। अगर कोई पेशेंट का एब्डोमेन फुल हो, एब्डोमेन फुल हो, उस कंडीशन पे एस्पिरेट भी कर सकता है। इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया हमेशा एम्प्टी स्टमक दी जाती है। लेकिन अब चूंकि एक्सीडेंट हो गया है, मस्त दोपहर में खाना खा के निकला था, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एस्पिरेट भी हो सकता है। लेकिन एस्पिरेशन से एंडोट्रेकियल ट्यूब बचा लेती है, लेकिन डालते समय और निकालते समय एस्पिरेट कर सकता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो एस्पिरेशन एब्डोमिनल फुल हो तो, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हो तो, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो तो उस कंडीशन में भी एस्पिरेट कर सकता है इंटूबेट करते समय और एक्सटूबेट करते समय। तो इंटूबेशन मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालना, और एक्सटूबेशन मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकालना। मेरी बात समझ गए? सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर फॉर इंटूबेशन विच आर डन बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्स एनेस्थेटिस्ट और वेल प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी इसको कर सकते हैं। सबका नंबर अलग अलग है, 7 नंबर, 6.5 नंबर, 6 नंबर, 7.5 नंबर, 8 नंबर, इस तरीके से नंबर है। बच्चों के लिए भी है 2 नंबर है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज ऐसे सब रहता है। ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज़ होता है वो हमेशा जो लिटिल फिंगर होता है ना उसके साइज़ के बराबर होता है। लेकिन ये दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, इसलिए मैं तो आपको ऐसे बता दिया। ओके, अगर आपको इंटूबेशन सही लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सवाल पूछिएगा, और मेरे को सबसे बड़ा इंटूबेशन करिएगा सब्सक्रिप्शन करके। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके पास तो वीडियो पहुंच जाता है, लेकिन जब आप शेयर करते हैं नए लोगों के पास पहुंचता है, उनका भी ज्ञान बढ़ता है। उस कंडीशन में वो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, जो कि मेरे लिए एक इंटूबेशन का काम करता है, एक बूस्टर डोज का काम करता है। ओके, थैंक यू।